R4 बटे, देख लीजिए क्या बात ओके है क्या? बराबर आई है। और एक बार करा हुआ होगा तो डर नहीं रहेगा, भले ही आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करें, पर प्रोफाइल अगर आपके दिमाग में सेट है ना तो हो जाएगा। चलिए, वॉइस का भी थम्स अप आ गया है टेक्निकल टीम से। अब आप एक बार ऐप में चला के देख लें, सही है सब ओके? चलिए साहब, गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स वाले, ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को नमस्कार। क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया। ऑफलाइन वाले बच्चे तो 4-5 दिन से पढ़ रहे थे, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। 5 मिनट एक कल का क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। चलिए, तो ये क्यों समझ में आया? अब इसने पूछा क्या, बताओ पूछा क्या, ध्यान से बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट पॉइंट पी। चित्र देख के बताओ पॉइंट पी कहां है, अंदर है या बाहर है? अंदर है। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड का फॉर्मूला बोलो, बोलो के क्यू छोटा आर बटे आर क्यू। क्या ये क्यू की वैल्यू निकाल ली क्या? कहां से आई क्यू की वैल्यू? इंटीग्रेशन करके। बस यही खास बात है, अब सिर्फ वैल्यू डालनी है। आ जाओ एक बार डाल के वैल्यू एग्जैक्ट मिला लेते हैं। के बटे आर क्यू, आर क्यू की वैल्यू थोड़ी सी अटपटी सी, रो नॉट 4 पाई 3/4 आर क्यू बटे 3 R4 बटे 4R। एक बार मैच करिए अच्छे से, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए। के की जगह वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखना है सामने, इधर गला खराब हो रहा है, उसे देखने का क्या संबंध है? अच्छा, गजब करते हैं आप हैं। चलो, के की वैल्यू डाल दीजिए, देखो तो एक बार सॉल्व करके आंसर आ रहा है क्या? के की वैल्यू डाल दो, कितनी डालोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 3 से 3 भी कट गया क्या? 4 एलसीएम ले लें, बाहर ले लें, एक बार मैच कर लें, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लें। आगे बढ़ें क्या? चलो अब शुरू करते हैं नया चैप्टर। इसको बाद में एक बार फिर इंटीग्रेशन करिएगा, कल एक बार और सवाल कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तरीका समझ के रख लें, बस तरीका ये है, वॉल्यूम को लिखना आना चाहिए क्या? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बटा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों नहीं लिखा बताइए? क्योंकि आर रेडियस तक आपका रो का फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसे बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो वापस आ जाएंगे इस पर, नया चैप्टर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए करंट प्लस कैपेसिटर। आज 1.5 घंटा सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और फिर 2 दिन कराऊंगा इस पर न्यूमेरिकल। एकदम आसान चैप्टर है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़िएगा, पढ़ाई पे फोकस रखिए। आपको रोज समझाते हैं, केवल पढ़ने से होगा, और कोई शॉर्ट ट्रिक और कोई जुगाड़ नहीं है। पढ़ते रहेंगे, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। सबसे पहले पढ़ते हैं करंट क्या है। पढ़ा हुआ है पर एक बार शॉर्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूं। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई बराबर क्यू बाय टी। 2 तरह की करंट होती है, थोड़ा पेन चलाते जाएं साथ साथ, मैं शब्द बोल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक करंट होती है इंस्टेंटेनियस करंट और एक होती है एवरेज करंट। एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट और एक होती है एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर डी क्यू बाय डी टी, जबकि एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। भाई ये हर जगह चलता है,
अगर एनएलएम में भी परवेज सर आएंगे तो वो भी बताएंगे इंस्टेंटेनियस फोर्स तो वो होगा डीपी बाय dt, और यही जब एवरेज फोर्स की चर्चा करेंगे सर तो हो जाएगा डेल पी बाय डेल टी। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, परंतु इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी एक्स बाय डी टी। तो बिल्कुल सभी जगह एक जैसे ही काम चलता है, थोड़ा सोच समझ के करिए। एक होता है इंस्टेंटेनियस टाइम और एक होता है एवरेज। इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। लिखते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, ऐसा सोचेंगे आता है ये तो मैं कर लूंगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। पेन चलाते रहिए, पेन चलाते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो झेरे आते हैं बीच बीच में। तो आई बराबर डी क्यू बाय डी टी, आई एवरेज डेल क्यू बाय डेल टी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, इससे बात करो। क्या बात करें आशीष सर? अगर Q के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? I। ऐसे याद होना चाहिए, सवाल देखते ही क्लिक करें कि अच्छा Q देख का दे रखा है, Q का क्या करो? डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा? फिर एक पुरानी बात याद आ गई, यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो उल्टा बोलो, I का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? वो भी निकाल सकते हो। देखो कैसा, इनको थोड़ा खेलना सीखें। तो dq बराबर क्या आ जाएगा? I dt, दोनों तरफ क्या कर दें? इंटीग्रेशन। dt चल रहा है तो लिमिट टाइम की चलेगी, तो q बराबर आ गया t1 से t2 I dt। आप बिल्कुल रट के जाओगे तो मजा नहीं आएगा, आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। q का डिफरेंशिएशन करते हैं तो चार्ज मिलता है, उल्टा करंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बात सही है क्या? ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई मिलेगा और आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो चार्ज मिलेगा। और देखिए, जैसे कभी कभार उसने करंट टाइम का एरिया दे दिया, करंट टाइम का एरिया दे दिया। अभी टेस्ट सीरीज में डाला है, जो नंबर 2 टेस्ट सीरीज आ रही है उसमें सवाल डाला है। तो आप तो कोई एनरोल नहीं हो ना उसमें? ठीक है, तो हाँ, तो उसमें आईटी कर्व दे रखा है। अब आईटी कर्व का एरिया निकालो, तो सर एरिया कैसे निकालें? एक छोटा सा क्या ले लिया? एलिमेंट। सब लोग बोर्ड पे देखो, यहां कौन? dt, यहां कौन? I। क्या इस स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हैं? कैसी है स्ट्रिप? सर्कल है या रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लिखिएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई I, चौड़ाई dt। टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप को जोड़ देंगे, ऐसी बहुत सारी सभी स्ट्रिप को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कहां से कहां जोड़ें? T1 से T2। जोड़ना मतलब क्या करना? इंटीग्रेशन। लिखते जाओ। अब मैं ये तो निकाल कर बैठ गया, मुझे एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, अरे आशीष सर बैठे काहे को? मैंने कहा क्या हुआ बेटा? सर T1 से T2 I dt, T1 से T2 I dt को क्या लिख सकते हैं? चार्ज। अरे हेलो, शनिवार का दिन है, T1 से T2 I dt को क्या लिख सकते हैं? चार्ज। तो इस पूरे सामान को क्या लिख देंगे? चार्ज। तो बताइए, जब जब आईटी कर्व का एरिया निकालोगे तो वो एरिया एरिया नहीं देगा, चार्ज देगा। देख लो, आईटी कर्व का एरिया क्या देगा? चार्ज। यहां तक बराबर आएंगे सभी लोग? सोमवार 1.5 घंटा केवल सवाल कराऊंगा, खूब सारे। मंगलवार 1.5 घंटा केवल क्वेश्चन कराऊंगा। करंट कैपेसिटर में थ्योरी सब आपको पता है, किरचॉफ लॉ आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ, V बराबर IR, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सब कुछ पता है। क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। आज मैं एक बार आपका रिव्यू कर रहा हूं
कि आपकी बातें एक बार दिमाग में सेट हो जाएं और फिर क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। 2 दिन मॉड्यूल लेके आना, एक एक सवाल बैठा के कराऊंगा सारे PYQ क्रैश कोर्स के, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए भाई, तो 3 कॉन्सेप्ट आ गए, आओ रिव्यू करेंगे। विनय भैया, Q के फंक्शन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो क्या मिलेगा? I। दूसरा बोलो, थोड़ा मुंह खोलो, I के फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? और तीसरा, अगर करंट टाइम का ग्राफ दे रखा हो, अगर करंट टाइम का ग्राफ दे रखा हो तो उसका क्या निकालेंगे? एरिया। और वो एरिया क्या देगा? चार्ज। क्या 3 बातें ओके हैं? चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आगे की बात करते हैं। कभी कभार वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है विद द स्पीड v, फाइंड इक्विवेलेंट करंट, फाइंड इक्विवेलेंट करंट। अब देखिए, सबसे फेमस है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और v स्पीड से चक्कर लगा रहा है, आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। अब सबसे बेसिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सर बेसिक फॉर्मूला, I बराबर Q/T। 10वीं कक्षा जिंदाबाद। I बराबर Q/T। अब Q कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब कहां फंस गए? कहां फंस गए? टाइम पर। अब टाइम क्या होता है? नवीं कक्षा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस 2πr, एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 2πr, स्पीड v। तो बेटा जी टाइम की जगह आ गया 2πr अपॉन v। टाइम पुट कर दो। आ गया? याद होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। I बराबर EV अपॉन 2πr। कभी कभार वो फ्रीक्वेंसी दे देता है कि यार फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो बताओ, तो अगला कॉन्सेप्ट आप खुद देखो। I बराबर क्या होता है? Q/T। T को अलग कर दो तो 1/T, और याद कर लाला 1/T F। तो I बराबर क्या हो गया? Q इंटू। तो ये तो ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है। आप सोचो हर चीज देखी दिखाई आएगी, बिल्कुल आनी चाहिए, पर हल्का सा अपन को रिव्यू में आना चाहिए कि अच्छा स्पीड दे रखी है तो EV अपॉन 2πr, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो 1/T की जगह क्या लिख दिया? F। 1/T की जगह क्या लिख दिया? F। देखिए क्या ये बात ओके है क्या? बढ़े आगे? चलिए अगला लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज 2 बजे क्लास है ऑप्टिक्स की। आज पढ़ाऊंगा मिरर, बिल्कुल बेसिक से, रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 2.5 घंटे क्लास पढ़ाऊंगा जिसमें पढ़ाऊंगा मिरर, बढ़िया ऑन द स्पॉट। पहली बार पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, उसके लिए कोई पुरानी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यहां भी पढ़ाऊंगा, यहां पढ़ाऊंगा सबसे एंड में, ताकि अपन जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनका वो भी टॉपिक साथ साथ क्या होता जाए, तैयार। तो आज ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें मिरर पढ़ाऊंगा, रिफ्लेक्शन। चलिए साहब आगे आइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब डेरिवेशन वगैरह नहीं जा रहे हैं, वो तो हम क्लास नोट्स में पढ़ाते ही हैं लॉन्ग ईयर में। अब आपको पता होना चाहिए होता क्या है, यहां से अससन रीजन के सवाल बन सकते हैं। जब कोई आप बैटरी नहीं लगाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? ड्रिफ्ट मोशन। कैसा करते हैं? ड्रिफ्ट। बोले तो रैंडम मोशन करते हैं। अभी कोई सी तरह की ड्रिफ्ट नहीं है। कैसा मोशन है? रैंडम मोशन। अभी सर्किट में बहने वाली करंट कितनी है? 0। जब आपने
नो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। डायग्राम बनाते जाइए, छोटा सवाल यहां बन सकता है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं और सर्किट में बहने वाली करंट कितनी है? 0। चित्र बनाते जाइए। आज कोशिश करूंगा काफी सारी बातें आपको रिव्यू कर दूं, जिससे कल अपन इसके मंडे को जब मिलेंगे तो क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो पहला चित्र क्या बता रहा है? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा बोलिए। फिजिक्स में ऐसे ही इंटरेस्ट आता है लगातार पढ़ने से। सर एक कंडक्टर है, सर उसमें कोई आपने बैटरी नहीं लगाई, इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। सर्किट में बहने वाली करंट 0 है। बिल्कुल, कोई तार का टुकड़ा आपके घर पे पड़ा है तो उसमें कोई करंट थोड़ी ना फ्लो हो रही है। क्या इलेक्ट्रॉन है? हाँ बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन है? हाँ बिल्कुल है। रैंडम मोशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पर सर्किट में बहने वाली करंट कितनी है? 0। अब जैसे ही आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाते ही क्या होता है? कोशिश करिए, क्या होता होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी? इन इलेक्ट्रॉन्स पे बल लगाएगी। याद करिए, F बराबर QE। एक बात और याद करिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो बताइए बल की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो इस पे बल कहां लगेगा? पीछे। इस पे बल क्या लगेगा? पीछे। अब इलेक्ट्रॉन की क्या शुरू हो गई? ड्रिफ्ट शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? ड्रिफ्ट शुरू हो गया। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नाउ स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। और सर्किट में क्या बहने लगेगी? करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, E अपॉन M इंटू टाउ। लिख लीजिए। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधा याद होना चाहिए। और इसी फॉर्मूले को और अगर आपको याद है, सवाल आया हुआ है नीट 2022 में, E, M और टाउ इस सभी को कांस्टेंट मानते हैं और इसे बोल देते हैं म्यू। इसे बोल देते हैं म्यू। याद है किसी को म्यू क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आराम से तसल्ली से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चैप्टर स्कोरिंग है, क्यों खटाखट तैयार कर सकते हैं। आइए आगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हटाएं? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हटाएं? वो भी हटा सकते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, अभी हमने पढ़ा था कल, V बराबर ED, और D ना लेकर क्या ले लेंगे? L। तो बताइए E की जगह क्या आ जाएगा? V बाय L। एक एक टर्म से दोस्ती करें, नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, सीखने की इच्छा रखें। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। L क्या है? लंबाई। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो E की जगह क्या आ गया? V बाय L। तो E की जगह V बाय L रख दें, तो VD बराबर E बाय M V बाय L इंटू टाउ। ये दोनों तीनों फॉर्मूले एकदम शानदार याद होने चाहिए। तसल्ली से लिख लें। सर नोट्स खोल के बैठ जाऊं क्या क्लास के? कोई फायदा नहीं है भाई, हाथ से लिखेगा तभी काम आएगा। सर आलस आता है, बहुत जोर पड़ता है सर, क्या करें सर, पर तभी रास्ते खुलेंगे भाई। जोर पड़ेगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगी।
सर मन में तो सोचता हूं कि लिखूंगा, पर फिर 4-5 दिन लिखता हूं, फिर मन नहीं माना रहे यार, बार बार कौन लिखे सर। बहुत अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनती हैं सर, क्या क्या बताएं सर। चलिए, क्या यहां तक सारी बातें ओके हैं क्या? एक बार रिवाइज करेंगे। वीडी का नाम बोल रहे हैं, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू मोबिलिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी पोटेंशियल डिफरेंस, बोल लें एक बार, वी पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? आगे बढ़ें। फिर आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज सारे कॉन्सेप्ट रिव्यू कर रहा हूं ताकि मंडे को आप मिलेंगे ना तो अपन 1.5 घंटा यूं भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे। कल भी संडे है, कोशिश करिए 10-12 घंटे पढ़ाई करने की। टारगेट बनाएंगे तो हो जाएगी कि सर करंट को अपन को एक बार क्या करना है, रिव्यू करना है। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना पॉपुलर, सभी को पता है, I बराबर NAEVD, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला। I बराबर NAEVD। यहां बेटा N क्या है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये ध्यान रखिए, N है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बाकी सारी बातें आपको पता ही है। I क्या है? करंट है। अब इसी को एरिया को नीचे ले जाएं, I बटे A, तो NEVD, I बटा A J करंट डेंसिटी, NEVD। इन सब पे सवाल मिलेंगे कल। और इस I बटे A को क्या बोलते हैं? J। J कौन होता है? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और आगे बढ़े। ये इसलिए करा रहा हूं, सीधे फॉर्मूले लिख दूंगा ना तो आपको रटने में बड़ी दिक्कत आएगी। एक बार इनसे खेल लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आती। सर और बताओ कैसे खेले? आजा बोर्ड पे देखना, एक बार बोर्ड पे देख। JNE, अब VD की जगह बता, VD की जगह म्यू ई। अब देखना, N कांस्टेंट, कॉपर है तो N कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, मोबिलिटी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं सिग्मा। ये आ गया साहब ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म, J बराबर सिग्मा ई। N E म्यू को क्या बोलते हैं? सिग्मा। अब एक एक टर्म के साथ दोस्ती करो, सीधा रट के चले जाओगे क्या होगा बताओ। N कौन है? इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। N क्या है? कंडक्टिविटी। म्यू कौन है? मोबिलिटी। याद करिए, एक बार वापस समझा देता हूं सारे फॉर्मूले। क्या सीधे रटोगे ना तो क्लिक नहीं करेंगे, थोड़ा खेलना सीखोगे, अच्छा यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया, तो एग्जाम में रिलैक्स रहता है। इधर आ जा, इधर 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 इधर। बोलिए क्या आगे बढ़ूं? एक बार सभी टर्म्स को बोल लो, थोड़ा दोस्ती कर लो, कल इस पे ढेरों सवाल मिलने वाले हैं, आना चाहिए। आ जाओ, अब एक दो बार करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ी फील आए, ठीक है? देखो कैसे, अब लिखना मत, केवल समझो। सबसे पहले I बराबर, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला, एकदम खटाक याद होना चाहिए, 3 बार बोल लीजिए। I बराबर NAEVD, I बराबर NAEVD। I है करंट, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, E है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको और बदलो, चलो सर खेलो। A को कहां ले जाओ? नीचे। चल बता, I बटाए J बराबर, तब एक और आ गया सर, और सर VD
सर वीडी में मजे आ रहे हैं, वीडी होता है म्यू ई, तो सर वीडी की जगह म्यू ई रख दिया। अरे गुप्ता सर एन ई म्यू ये सब कांस्टेंट है, सिग्मा मान लिया। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। आप कहोगे नहीं सर ये तो ओम्स लॉ नहीं होता, मैंने तो V बराबर आई आर पढ़ा है, V बराबर, भाई वो भी ले आता हूं अभी देखना। सर हमने तो V बराबर आई आर पढ़ा है, बिल्कुल वो भी सही है। आ जाओ एक मिनट दिखाता हूं, सब लोग बोर्ड पे देखिए। J बराबर सिग्मा ई, सभी लोग बोर्ड पे देखना, मजा आएगा। J की जगह बोलो I बटे A, सिग्मा की जगह 1/रो। खेलो, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, थोड़ा समझो, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी। E की जगह V/L या V बराबर E इंटू एल, तो E बराबर V/L। अब देखना V को यहां रख, V को यहां रख, बाकी सबको वहां भेज, रो उधर, L उधर, I तो वहां है ही, A बटे में। सोच, रो L बटा A, V बराबर, ये तेरा 10th क्लास वाला आ गया, ये 10th क्लास वाला आ गया, V बराबर आई आर का एक नया फॉर्मूला भी आ गया, रो L बाय A। एक बार रफ कॉपी में इनसे खेल लोगे ना तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। आप सोचो मैं केवल रटूंगा तो मजा नहीं है। सर J बराबर सिग्मा ई, सर डन है। J की जगह I बटे A, सिग्मा की जगह 1/रो, V बराबर क्या होता है E इंटू एल, यहां से E आ गया, लो साहब ओम्स लॉ आ गया, V बराबर आई आर। बताइए क्या ये बात ओके है? पढ़ू आगे। अब यहां सबसे पॉपुलर सवाल आते हैं, खींचने वाले सवाल। लंबाई को दुगना कर दिया, लंबाई को 5% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, रेडियस को कम कर दिया, ये वाले सवाल आते हैं। तो इस पे लिखिए, हेडिंग डालिए, स्ट्रेचिंग बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रेचिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको बढ़िया समझ लेना, 15 मिनट दम लगा के, ये बोनस है सवाल, आता ही आता है। एक बार इसको बढ़िया दम लगा के सीख लो तो मजा आ जाएगा। लिखो स्ट्रेचिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब समझना, पेन पेंसिल छोड़ दो, आराम से थोड़ा फील करो। R बराबर होता है रो L बाय ए। पहले महसूस करो, अगर किसी वायर को खींच के लंबा करोगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी बट एरिया कम हो जाएगा। ये पेन है आपका, मैं आपको कहूं भैया इस पेन को पिघलाओ और एक नया पेन बनाओ थोड़ा लंबा, अगर लंबा पेन बनाओगे ना तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, पर क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? वॉल्यूम। अब मैंने क्या किया, पहला प्रोफाइल मैंने क्या किया, इसको L से गुणा भाग किया, L से गुणा भाग किया। बताइए गुणा भाग करने पर क्या होगा? रो L बाई ए, ऊपर L नीचे भी L। आराम से देखना, रो ऊपर L स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ, एक नया फॉर्मूला आ गया। अब बताना, सोचना, खींचने पर क्या वॉल्यूम बदलेगा? क्या खींचने पर रो बदलेगा? मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अब सर यहां L आ रहा है, यहां L स्क्वायर आ रहा है, सही कौन सा है? ये ज्यादा यूजफुल है, सही दोनों है। ये क्यों यूजफुल है? अगर आप इससे सवाल करोगे
तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, लंबाई बढ़ गई तो एरिया, यहां कुछ नहीं सोचना, क्योंकि वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहेगा, रो हमेशा। अब बताओ अगर लंबाई दुगना तो रेजिस्टेंस 4 गुना, लंबाई 5 गुना तो रेजिस्टेंस 25 गुना एल का स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां से सोचेंगे तो पता है क्या दिक्कत आएगी, लंबाई को दुगना करने पर एरिया आधा हो जाता है, तो आपको एरिया भी सोचना पड़ेगा। यहां आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। सब थोड़ा कम समझ में आया? एक और बताओ। अब दूसरा तरीका देखता हूं आपको, देखो आर बराबर रो एल बाई ए, एरिया से गुणा भाग करिए, एरिया से गुणा भाग करिए, तो बताइए क्या होगा, रो एल बाई ए, एरिया से गुणा एरिया से भाग, तो ऊपर हो गया रो एरिया इंटू लेंथ, नीचे हो गया ए स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बटे में ए। अब आपको गुप्ता सर इतने सारे फॉर्मूले आ गए, मैं कौन सा लगाऊं भाई? अब ये डिपेंड करेगा कि भैया सवाल कैसा है। अब मेरे शब्दों को सुनना, मैं बोलूंगा लंबाई को 2 गुना किया, ये वाला लगाओ। मैं कहूंगा एरिया को 2 गुना किया, ये वाला लगाओ। ये डिपेंड करेगा प्रश्न में क्या दे रखा है। ये तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, इससे आंसर नहीं आएगा? आएगा पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को चेंज करने पर एरिया भी प्रभावित होता है। यहां सोचना थोड़ा सा बड़ा है, ये सीधा है। प्रश्न में आ रहा है लंबाई 15% बढ़ाई, सीधा फॉर्मूला लगाओ। प्रश्न में आ रहा है एरिया 15% कम किया, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या बातें क्लियर हो रही हैं क्या? तसल्ली से लिख ले भाई। ये ऑन द स्पॉट पेपर में भी निकाला जा सकता है, इसलिए तरीका सिखा रहा हूं। केवल फॉर्मूले रटोगे तो पक्का परेशान हो जाओगे। और 2 मिनट यहां रुको और बोलो कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर लंबाई की चर्चा होगी तो लगाएंगे अपन एल स्क्वायर, और अगर एरिया की चर्चा होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। आराम से लिखें, पेशेंस के साथ। स्ट्रेचिंग वाले सभी सवाल में वॉल्यूम को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। क्या आगे बढ़ें? मंडे केवल न्यूमेरिकल, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर 25 न्यूमेरिकल करोगे मेरे साथ, कुछ पीवाईक्यू, कुछ जेई मेन, कुछ एनसीईआरटी, तो धीरे धीरे डर हटेगा। मेरे पास इसके लिए 4 से 5 दिन है। आराम से करंट कैपेसिटर तबीयत से पढ़ लेंगे, 4 से 5 दिन है, बढ़िया तैयार हो जाएगा। एक भी बात नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आप चिंता नहीं करें। ये फेमस सवाल हैं, करंट, कैपेसिटर, बोनस, सेमीकंडक्टर, 3 सवाल बोनस है। 2 घंटे पढ़ोगे सेमीकंडक्टर तैयार हो जाएगा। ईएमडब्ल्यू बोनस चैप्टर है, 2 सवाल आ रहे हैं लगातार। थोड़ा सा अगर तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ लोगे तो चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। कहाँ मेहनत करनी है ये अपन को अगर पता लग जाए कि हाँ यार वो चैप्टर बता दो जो वेटेज भी ज्यादा है और स्कोरिंग भी है, पहले उन पे मेहनत कर लो। क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए, अब अगला आता है, कभी कभार ग्राफ आता है V वर्सेस I में, कभी आ जाता है I वर्सेस V में। अपन उलझ जाते हैं कौन क्या देगा, किसका स्लोप क्या देगा। पहले तो ग्राफ बना लीजिए।
पहले तो ग्राफ बना लीजिए, मुंह धो के आ जाएं। समोसा, अब इसका स्लोप क्या देगा? अगर आपको थोड़ा टूटा फूटा याद है, एक का स्लोप आर देगा और एक का स्लोप 1/r देगा। अब आप भूल गए तो अलग बात है, पहले मैं तरीका सिखाता हूं, फिर आप उसको याद करना सीखिए। देखें, तरीका बहुत आसान है। V बराबर होता है IR, ओम्स लॉ 10वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं। अब आप इसकी तुलना कराइए y बराबर mx प्लस c से। कभी दिक्कत नहीं आएगी, जितना फंडामेंटल सीख लोगे ना कभी दिक्कत नहीं आती। जुगाड़ सीखते हैं तो हमेशा उलझते ही रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं उलझते रहते हैं। बेसिक से सीखो। अब देखो, वाई एक्सिस पे कौन है? वोल्टेज, हाँ गुरुजी। एक्स पे कौन है? करंट, बिल्कुल ठीक बात। इंटरसेप्ट कितना है? 0। ग्राफ कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। अब खुद बताइए, पेन का रंग बदल देता हूं, स्लोप की जगह क्या आ रहा है? स्लोप की जगह आर, मतलब इसका स्लोप क्या देगा? आर। तो अगर ग्राफ V वर्सेस I है तो इसका जो आप टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा बोले तो स्लोप, और वो स्लोप क्या देता है? आर। कब? ग्राफ किसके बीच में है? वोल्टेज वर्सेस करंट। सब थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा ऊपर से गया। एक बार और सिखाता हूं, चिंता क्यों कर रहा है? एक बार और सिखाता हूं, आजा। फर्स्ट बेंच। हाँ? क्या नाम है? हाँ? कन्हैया। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। सही, बहुत शानदार। चलिए आगे आइए। अब अगर ग्राफ I वर्सेस V में हो जाए तो क्या होगा? आ जाओ, परेशान नहीं होना। बोर्ड पे देखो, V बराबर IR, हाँ बोलो। यस सर नहीं, हाँ बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। V बराबर IR। अब देखना, इसको थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहा हूं। I बराबर, R को कहां कर रहा हूं? नीचे। भावनात्मक, आप तुरंत भावनात्मक हो जाते हैं। हाँ, सेटिंग बोलते अपने आप सही जगह पहुंच जाते हैं। हाँ। तो I, R को नीचे भेज दें तो यहां क्या हो जाएगा? 1/r इंटू V। अब तुलना कराइए, तुलना y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। निगाहें बोर्ड पे रखना। क्या y एक्सिस पर I है क्या? हाँ जी। क्या x एक्स पर वोल्टेज है क्या? हाँ जी। अब बता, स्लोप क्या दे रहा है? R या 1/r? तो ध्यान दीजिए, इसका स्लोप R नहीं 1/r देगा। इसका स्लोप क्या देगा? 1/r। तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। अगर ग्राफ V और I में है तो स्लोप क्या देता है? R। और अगर ग्राफ I और V में है तो स्लोप क्या देता है? 1/r। स्लोप बोले तो tan थीटा, स्लोप बोले तो tan थीटा, बोले तो 1/r। बशर्ते ग्राफ किसमें? I वर्सेस V में। अरे बोलो। क्या आगे बढ़े? जल्दी आओ। हाँ, थोड़ा खिड़की को खोल दो, पर्दे वापस लगा दो, खिड़कियां खोल के। खुली हुई है?
अच्छा, बाहर वाली बंद है क्या, या इधर वाली? बंद कर दे, खोल दे भाई। एसी की व्यवस्था हो गई है, कल या परसों तक ऑन हो जाएंगे। सही है। पर्दा लगाओ या खुला रहने दो? लगा दे पर्दा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब एक छोटा सा सवाल करके देखें। लिख लिया क्या? देख लो। अब एक प्रश्न लिखें, प्रश्न लिखें। अब देखते ही क्या क्या पता होना चाहिए। अभी तो फ्रेश फ्रेश याद है। कर्व किसका है? आई और वी का। आई और वी का स्लोप क्या देता है? 1/r। आइए वायर वन, वायर वन, जल्दी से चिल्लाइए। वायर वन दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा गुप्ता जी, वायर वन। एंगल बता, 30 डिग्री। चल स्लोप बोले तो टेन थीटा, बोले तो आर नहीं 1/r। गलती होगी 1/r। अरे बोलो। वायर नंबर 2 पर आ जाओ। वायर नंबर 2 का स्लोप बताओ कितना, 60 या 30? तो बोले तो स्लोप बोले तो टेन थीटा, 1060 और 1/r। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो 1030 है 1/r1, और ये है 1060 1/r2। 1030 1/√3, 1060 तो 1/3 बराबर R2/R1। पर हमें पूछा है R1/R2, तो कितना आ जाएगा? देखिए बोलिए क्या बात ओके है? फोकट सवाल है। 5 दिन भाई, यहां आ जा, इधर इधर। लास्ट क्या बात, आगे बढ़े? तो एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, मन खुश रखो, अच्छी पॉजिटिव सोच रखो। अगर ग्राफ आई वर्सेस वी में है, अगर ग्राफ आई वर्सेस वी में है, तो इसका स्लोप आर नहीं 1/r देता है। स्लोप आर नहीं 1/r देता है। चलें आगे बढ़े। अब देख, यहां 3 प्रश्न एक साथ खोल रहा हूं, तीनों परीक्षा के सवाल हैं। पहला, लंबाई को n गुना कर दें तो नया रेजिस्टेंस बताइए। अगर अगर लंबाई को 21% बढ़ा दें तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बताइए। ये सब ऑल इंडिया के सवाल हैं। तीसरा, अगर लंबाई को 2% बढ़ा दें तो परसेंटेज चेंज इन आर बताइए। ये तीनों परीक्षा के सवाल हैं। तीनों बहुत अच्छे तरीके से करिए, मन खुश हो जाएगा। 3 प्रोफाइल खोल लें,
कोशिश करें। अब भाई तीनों सवाल देख, मान के चल करंट के 4 क्वेश्चन सही करने हैं, 1.5 घंटा ज्यादा पढ़ाना पड़ा, 1.5 घंटा ज्यादा पढ़ा लेंगे, पर इसके मन से मान के चलो 100 सवाल लगाने हैं। एनसीईआरटी पूरी, 5 साल के पीवाईक्यू पूरे, सक्षम क्रैश कोर्स, गिन तो कितने करंट में सवाल देख तो, क्रैश कोर्स का मॉड्यूल खोलो तो कितने करंट और कैपेसिटर में जोड़ लो। सक्षम क्रैश कोर्स वाले में करंट में खोलो कितने, 30, 36, कैपेसिटर के जोड़ो 27, लगभग कितने हो गए, तो 50 के आसपास ही हो गए। और एनसीईआरटी सब मिलाएंगे तो लगभग 80-90 सवाल मिल जाएंगे। ये बढ़िया कर लीजिए, तो इसमें आपकी लगभग सारी प्रोफाइल कवर हो जाएगी। मतलब दिमाग में सेट रखिए कि जब तक शुक्रवार आएगा अगला, तब तक ये मेरा सारा काम पूरा होना। अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कारण तेरे ओम्स लॉ सुना हुआ है, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, ये बातें सब सुनी हुई हैं, तो इसमें ज्यादा डर लगता नहीं है। अभी आएगा किरचॉफ लॉ, वो भी समझा हुआ है, एक बार और बताऊंगा, तो एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो ये बोनस चैप्टर हैं, इनको शानदार तैयार आना चाहिए। सही बात है। चलो आगे बढ़ो। अब तीनों सवाल एक शॉट में देखना, पेन पेंसिल छोड़ दो, फिर खुद करना, ठीक है। मैं स्लाइड हटा दूंगा। अब सब लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहली बात देखो, तीनों प्रश्न गुप्ता जी लंबाई के हैं। तीनों प्रश्न, तो बताओ लंबाई वाला, आर बराबर रो एल बाई ए, आहा आहा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सर इसमें क्या दिक्कत है, ये गलत है क्या? गलत नहीं है, ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब लंबाई को परिवर्तित करते हैं तो एरिया भी बदल जाता है। आपको यहां दोनों सोचने पड़ेंगे। इस फॉर्मूले में क्या फायदा है, एरिया सोचने की जरूरत नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? अब धमाधम सवाल होगा, पेन पेंसिल छोड़िएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बोलिए, आर इज प्रोपोर्शनल टू, आर इज प्रोपोर्शनल टू, लंबाई को कितना गुना, तो बताओ रेजिस्टेंस कितने गुना, एन स्क्वायर गुना, एल स्क्वायर है ना, अगर 2 होता तो 4 गुना, 5 होता तो 25 गुना, एन है एन स्क्वायर, तो नया रेजिस्टेंस हो गया एन स्क्वायर। आंसर आ गया। बाद में करना, पहले समझ लो, 2 सवाल समझ लो फिर देखना। अब लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया, दूसरे में लंबाई को, यहां दिमाग में एक बात बैठाओ, परसेंटेज वाले सवाल 2 तरीके के होते हैं, 5% से ज्यादा और 5% से कम। आपने जानबूझ के 2 सवाल दिए, एक सवाल दिया 5% से कम और एक 5% से, दोनों को समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। पहले मैं समझाता हूं, 5% से ज्यादा वाले या कम वाले समझ लो, 5% से कम। अब देखिए 5% से कम वाले सवाल को करने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है y, a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पावर को आगे लाओ, 2 डेल्टा a बाय a, पावर को आगे लाओ 3 डेल्टा b बाय b, सी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो बताओ c की पावर,
तो -2 है तो माइनस ही आएगा। y को लिखेंगे डेल्टा y बाय, ये कौन है? ये इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन ए, इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन बी, इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन सी। सब 2-3 बार लगा के दिखाओ, मजा आएगा। आजा बोर्ड पे देख। टाइम पीरियड का फॉर्मूला SHM 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। सर मैं लगाऊं क्या? हाँ लगा। 2 और पाई तो कांस्टेंट। अब टी को क्या लिखेगा? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। स्क्वायर रूट का मतलब पावर, डेल्टा एल बाई एल इंटू जी की पावर माइनस होगी हाफ, डेल्टा जी बाई जी इंटू, कोई बताएगा माइनस हाफ क्यों हुआ जी में? क्योंकि जी नीचे था तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सर एक दो और बताओ, और देख ले। सर मैकेनिक्स के बता दो, मैकेनिक्स के देख ले। काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाय 2 है। अब बताना ध्यान से, 2 कांस्टेंट, एम भी। सर क्रॉस क्यों लगा रहे हो? क्रॉस लगाने का मतलब है इसमें कोई चेंज, ये 2 और पाई क्यों काटे? 2 और पाई बदलेंगे ही नहीं। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा कानेटिक अपॉन कानेटिक इंटू 100, पावर को आगे लाओ, 2 डेल्टा पी बाय पी इंटू, कहीं भी लगाओ ना यार, मस्त रहो। ये तरीका दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब भी 5% से कम वाला सवाल हो उसको इसी तरीके से किया जाएगा। सर एक बार पिछला सवाल बताओ फिर मैं खुद करूंगा। ये वाला बताओ, सबसे पहले बताओ क्या लंबाई है? अरे हाँ बोलो, क्या लंबाई है? अगर लंबाई है तो क्या आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है क्या? जल्दी से लिखेंगे आर को डेल्टा आर बाय इंटू, पावर को आगे लाओ, 2 डेल्टा एल बाय एल इंटू, बोलो इसमें हाँ है क्या? अब वो कह रहा है लंबाई को 2% बढ़ा दें तो इस पूरे सामान की जगह 2, और बाहर ये 2 है ही, तो 2 इंटू 2, तो बताओ आंसर आ गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस 4%। क्या हाँ है क्या? पहले नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। बोनस प्रश्न है, सभी चैप्टर में बनते हैं, आना चाहिए। आवाज चाहिए बिल्कुल। विनय भैया कुछ कहना चाहते हैं? कैसे कैसे वापस बोलिए थोड़ा धीरे धीरे। ना ना, उसी वायर को स्ट्रेच किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार ये लिखा हुआ देख, ये देख ये लिखा हुआ। सारे सवाल कौन से चल रहे हैं? ये स्ट्रेचिंग वाले, ये देख, वो देख कोने में लिखा हुआ। ये सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रेचिंग में लगेंगे। अगर एक वायर को जोड़ दोगे तो फिर ये नहीं लगेगा, फिर क्या लगाएंगे? रो एल बाई ए। जब तक स्ट्रेचिंग आएगी बिल्कुल प्रश्न में मेंशन होगा। यस, और क्या, घर से याद करके नहीं जाएंगे। आए जल्दी से आए। ये लिख रहे थे क्या? आ जाओ। एक अच्छा सा स्माइलिंग फेस से भी फोटो खिंचानी है सबको, बढ़िया एकदम यो मतलब खुशी वाली। हाँ है, तेरी अकेली फोटो लूंगा, पोर्टफोलियो फोटो, चिंता मत कर। सही है, बिल्कुल। फीस जमा कराई तूने पूरी? रिसिप्ट कहाँ है? हाँ हाँ, कौन है रे? चले आगे बढ़ें क्या?
आज 2 बजे क्या पढ़ेंगे? मिरर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। लेंस वाला जिसने नहीं देखा है, लेंस वाला पूरा कॉन्सेप्ट कर लें। 2 सवाल मिलेंगे, 10 कॉन्सेप्ट सिखाए थे उस दिन। लेक्चर नंबर वो था 4, हाँ लेक्चर नंबर 4। 10 कॉन्सेप्ट सिखाओ, बिल्कुल वैसे क्लासरूम जैसे। कोई ऐसा नहीं है वन शॉट टाइप, कोई ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी, बिल्कुल सिस्टमेटिक, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन। 10 कॉन्सेप्ट सिखाए थे उस दिन। और वो आपने अगर सिस्टमेटिक नोट्स बना लिए तो मतलब लेंस बढ़िया तैयार हो जाएगा। क्या आगे बढ़े? अब वो वाला सवाल खुद करो, ये वाला सवाल बिना देखे करो, ये वाला तीसरा पार्ट। यहां से नकल मत मारो, हटा रहा हूं, खुद करो। तीसरा सवाल खुद लिखो, काटा कूटा होगा, हो जाएगा, करो तो सही। काटा कूटा होगा तो हो जाएगा। करा? 4% आ गया। चलो अब करते हैं 5% से ज्यादा वाले। जल्दी आओ। याद है? आजा, अब सीखें 5% से ज्यादा वाले सवाल। अब पहले तो मुझे बताएं यार, ये परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? पहले इस बेसिक पे जाइए। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू। 3 बातें होती हैं। एक होता है चेंज, एक होता है फ्रैक्शनल चेंज, और एक होता है बेटा परसेंटेज चेंज। तीनों बातों को समझो, मजा आएगा। केवल चेंज बोलेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल को हमेशा 1 मानते हैं, फाइनल को हमेशा 2 मानते हैं। तो चेंज बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। सुबह 100 रुपए थे, मेहनत करा, 100 रुपए और कमा लिए, तो फाइनल रुपया 200। फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रैक्शनल चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। और अगर इसको 100 से गुणा कर देंगे तो उसे बोलेंगे परसेंटेज। तीनों बातों में अंतर समझो, कंफ्यूज मत हो। एक होता है चेंज, एक होता है फ्रैक्शनल चेंज, और एक होता है परसेंटेज चेंज। क्या ये बात ओके है क्या? अब जैसे मुझे पूछा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू। कई लोग इस R1 को अलग अलग कर देते हैं, तो R1 यहां भी चला गया, R1 यहां भी चला गया, तो ये हो गया R2 बाय R1 -1 इंटू 100। ये कहलाता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस।
आराम से दिमाग में बैठाइए। मंडे को एकदम खुश मन से खूब सारे क्वेश्चन करने के अप्रोच से आइए, मॉड्यूल लेकर आइए, 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू करे, 2 क्रैश कोर्स के करे, 2 एनसीईआरटी करे, ऐसे मिक्स मैच करेंगे, दिमाग खुलेगा। अलग अलग फॉर्मूले लगाओगे, दिमाग खुलेगा, काम करना शुरू करेगा। हाँ अच्छा, ऐसे सोचा जाता है। बताइए क्या आगे बढ़ूं? अब जल्दी आओ। जब कभी भी 5% से ज्यादा होता है तो इनिशियल रुपए को क्या मान लेते हैं? 100। ये तरीका है, इनिशियल को क्या मान लो? 100। अब मैं सवाल करके दिखा रहा हूं, जल्दी आइए फटाफट, 1 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से आइए। सही है, चलो करूं, हटाऊं? चलो अब आ रहा हूं, आइए वापस सवाल पे। ये वाला सवाल 1 मिनट वापस सुने। तीनों प्रश्न में लंबाई की चर्चा हो रही है। मैं दिमाग में बातें फिर सेट कर रहा हूं। लंबाई को n गुना बढ़ाया, लंबाई को 21% बढ़ाया, लंबाई को 5% बढ़ाया। तीनों में किसकी बात हो रही है? लंबाई की। जब जब लंबाई की बात होती है तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर लगाते हैं। ये सब स्ट्रेचिंग वाले सवाल हैं जिसमें वॉल्यूम सदैव क्या रहता है? कांस्टेंट। यहां ऊपर लिख लो स्ट्रेचिंग, ताकि आपको ध्यान आए। तीनों सवाल के कोने कोने में बीच में टिका दो स्ट्रेचिंग। तीनों सवाल के कहीं कोने कोने में पास में चिपका दो स्ट्रेचिंग। चलिए साहब, अब बताइए फिर। सर परसेंटेज चेंज में भी गुप्ता सर आपने उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। 5% से ज्यादा, 5% से कम। 5% से कम वाले सवाल को करने का तरीका अलग है। 5% से ज्यादा वाले में हमेशा तरीका कहता है इनिशियल को क्या मान लो? 100। अब बताओ कितना प्रतिशत बढ़ाया? 21। बढ़ाया, 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 प्लस कितना हो गया? 121। क्या बात समझ में आ रही है? अब बता, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। क्या हाँ है क्या? अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। R2 बटे R1, L2 बटे L1 का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल है तो यहां अगर 2 1 आ रहा है तो यहां भी 2 1 आएगा। L2 बता, L2। अच्छा ये गलती कर दी। ओहो हो। इनिशियल लंबाई 100, फाइनल लंबाई 121, तो L2 कितना? 121। इनिशियल का बोल, क्या मामला सही है क्या? देखते जाओ, जल्दी आ जाओ। तो R2 बटे R1 1.21 का होल स्क्वायर। अब एक बढ़िया स्टेप क्या है, पहले तो इतना सॉल्व करें, पहले इतना सॉल्व करें। पहले इतना करें। वापस दिमाग में बैठा रहा हूं। जब कभी भी 5% से ज्यादा वाले प्रश्न आते हैं तो इनिशियल को कितना मान लेते हैं? 100। माना कि इनिशियल लंबाई 100, लंबाई को 21% बढ़ाया तो नई लंबाई 121। क्या बात ओके है? चलिए अब एक जबरदस्त स्टेप है,
बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास आ गया R2 बटे R1 बराबर 1.21 का स्क्वायर। अगला स्टेप थोड़ा सा जानलेवा है, ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ एक घटा दो, दोनों तरफ एक घटा दो और 100 से गुणा कर दो। सोचिए ये क्या किया, एक से घटा के 100 से गुणा करने का काम क्या पता है, ये अपने आप क्या बन गया, परसेंटेज चेंज। आप चेक करो, चेक करो, ये रहा, चेक करो, R2 बाय R1 -1 इंटू 100। ये 2-3 बार आपको दिक्कत देगा, फिर आपको मजा आ जाएगा। दोनों तरफ क्या घटाया, एक, और किससे गुणा कर दिया। आशीष सर कारण क्या है, कारण बताइए। ये लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप क्या बन गया, परसेंटेज चेंज। ये देखिए अपने आप क्या बन गया, परसेंटेज चेंज। और यही मुझसे पूछा है, यही मुझसे पूछा है। अब बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.21 का स्क्वायर लगभग 1.2 होता तो 1.44 होता, थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए, 4546 इंटू 100, 1 घटाएंगे तो 0.45 इंटू 100, लगभग 45-46%। बोलिए क्या ये बात ओके है, आएगा ये, आप मान के चलो। यहां नहीं तो ग्रेविटेशन में आ जाएगा, ग्रेविटेशन नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा, फिक्स है। मतलब ऐसा पेपर बना ही नहीं है जिसमें परसेंटेज चेंज वाला सवाल ना हो, ग्राफ वाला सवाल ना हो, ये तो आने ही आने। और हर जगह इनका तरीका सेम है, ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में इसकी तरीका अलग हो जाएगा, तरीका यही है। एक बार आपको डर हटाना है स्लोप का, परसेंटेज चेंज का, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। आप भागोगे तो फिर तो हर चैप्टर में दिक्कत देगा। बोलो क्या बात ओके है क्या। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, इससे आगे बढ़ेंगे और मंडे को मिलेंगे। मंडे को खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये टारगेट है हमारा करंट और कैपेसिटर, बढ़िया बिंदास तैयार करना है। 16 मार्च को पेपर है, 16 मार्च को पहला क्रैश कोर्स का पेपर है, जिसमें मैंने अपना पोर्शन दिया है इलेक्ट्रो, करंट और कैपेसिटर, 3 चैप्टर, इलेक्ट्रो, करंट और कैपेसिटर। परवेज सर का अलग आएगा, मेरे 22-23 सवाल आएंगे जिसमें इलेक्ट्रो, करंट और कैपेसिटर। क्लियर है बात। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक लीजिए आराम से, फिर वापस पढ़ाई करेंगे।